नाज़रीन, श्रीलंका में मुसलमान जल रहा है, लेकिन इस न्यूज़ को ना ही इंटरनेशनल मीडिया और ना ही पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादा कवरेज दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली ये क्या माजरा है, इसके पीछे क्या रीज़न है और किस तरीके से सारी सिचुएशन को श्रीलंका डील कर रहा है। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट नेशनल अफेयर्स के हवाले से और इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से आपको मिलती रहे। असल में ये न्यूज़ इस तरह से निकली कि जब श्रीलंका के अंदर एहतजाज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मुस्लिम कम्युनिटी के। अब हुआ यूँ कि श्रीलंका के अंदर एक कानून पास किया गया। उस कानून के हिसाब से कहा यह गया कि जो भी शख्स जो है वो कोविड से मरेगा, उसकी जो डेड बॉडी है उसको जो है ना दफन करने नहीं दिया जाएगा, उसको जलाया ही जाएगा। और उनका ये मानना है कि ज़मीन के अंदर दफन करने से कोविड पेशेंट की डेड बॉडी को वायरस फैलता है। इसके ऊपर से नाज़रीन न्यूज़ ये आई है कि श्रीलंका ने अपने हमसाया मुल्क मालदीव्स को ये कहा है कि आप जो मुसलमानों की डेड बॉडीज़ हैं वो हमसे ले लें। जब उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया आवाम की तरफ से, इंटरनेशनली ये बात उठ रही है, उसके बाद उन्होंने ये स्टेप लिया है। यानी कि श्रीलंका अब मुसलमानों को अपने मुल्क में दफन तक नहीं होने देना चाहता। इस हवाले से मालदीव्स ने यह कहा है कि वो उनकी इसी रिक्वेस्ट को जो है ना कंसीडर कर रहे हैं और इस बारे में सोच रहे हैं कि आखिर इसका क्या ह्यूमन सोल्यूशन निकाला जाए। इस टाइम तक 15 से 20 लोगों की, मुस्लिम्स की जो है ना डेड बॉडी को उनको दफन नहीं करने दिया गया, बल्कि उसको जला दिया गया, जो कि इस्लाम में सख्ती से मना है। मुसलमान अपने मुर्दों को दफन करते हैं ज़मीन के अंदर, डेड बॉडीज़ को, ना कि उनको जला देते हैं। और ये मुसलमानों के लिए बड़ा ही तकलीफ़ दे अमल है उन लोगों के लिए जिनके रिश्तेदारों को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती जला दिया है। अब ये बात समझ से बाहर है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और 185, जी हाँ 185 अदर कंट्रीज़ ने, जिसके अंदर पाकिस्तान और भारत भी शामिल है, इन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो है ना मुर्दों को दफनाने की इजाज़त दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि इस तरह का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। अगर कोरोना फैलेगा, बॉडी से वायरस के फैलने का जो चांस है वो सिर्फ ऑटोप्सी करने वाले शख्स, यानी कि जो शख्स पोस्टमार्टम कर रहा है, उस तक ही महदूद है और डेड बॉडी से वायरस नहीं फैलता। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कौन सी साइंस जो है ना वो श्रीलंका लगा रहा है, कहाँ की ये साइंस है, ये कैसा जादू है जिसने श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये कहा है कि जो है ना आप मुर्दों को अगर दफन करेंगे उससे ये वायरस फैलेगा। 15 से 20 लोगों को, मुसलमानों को जो है ना वो जला दिया गया है और उसके अंदर एक जो है ना 15 से 20 दिन का बच्चा भी शामिल है, क्योंकि उनको जला दिया गया। अब उनके जो रिश्तेदार हैं, ज़ाहिर है मुस्लिम हैं, उनके जज्बात को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है। उन्होंने इन डेड बॉडीज़ को, अब इनकी जो एशेज़ हैं, उनको रिसीव करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है और इसके बाद से मुजाहरे बड़े भी हैं। इसके ऊपर जो श्रीलंका की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिल्कुल ही चुप हैं, खामोश हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है और कोई भी शख्स श्रीलंका में इसके ख़िलाफ़ ना ही बात सुनना चाहता है। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही बड़ी शिद्दत से इसका निशाना और शिकार बन रही है, क्योंकि श्रीलंका बुद्धिस्ट मेजॉरिटी स्टेट है। यहाँ पर हिंदू और बुद्धमत जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनको अपने मुर्दों को जलाने से कोई मसला नहीं है। जबकि जो बाकी हैं, जो क्रिश्चियंस मौजूद हैं, जो मुस्लिम्स मौजूद हैं, उनके लिए बड़ा ही ये तकलीफ़ दे अमल है। अब इस मसले की जो इंतहा तब हुई जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जब पहुंचा। पहले तो एहतजाज हुए, हुकूमत से दरख्वास्त की गई बार बार, लेकिन हुकूमत ने एक भी ना सुनी। उसके बाद जब ये मसला जो है ना वो श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो एक दिन में 11 पिटीशंस को जो है ना वो बग़ैर सुने खारिज कर दिया गया। अब अंदर की स्टोरी क्या है, श्रीलंकन की गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस बारे में, जो उन्होंने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये कहा कि हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारे रिसर्चर्स ने इन्हें कहा है, और उनकी वो बॉडी लैंग्वेज बड़ी कैजुअल सी, तरह कोई मसला ही नहीं है। उनका ये कहना है कि उनके रिसर्चर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनके रिसर्चर्स पता नहीं कौन सी दुनिया के रिसर्चर्स हैं, क्योंकि बाकी सारी दुनिया ने तो इस चीज़ को अलाउ किया हुआ है और इनके यहाँ पता नहीं कौन सी साइंस आ चुकी है श्रीलंका वालों के पास, जो इन्होंने जो है ना इनको लग रहा है कि भाई इस तरह करने से जो है ना वो वायरस फैलता है दफनाने से। अब एक न्यूज़ शाया की है फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी ने। इस न्यूज़ एजेंसी ने बताया ये है कि श्रीलंका के बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स होते हैं, यानी कि जो पादरी हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को ये जो है ना एडवाइस की है कि जो वायरस है वो ज़मीन के अंदर मुर्दों को दफन करने से फैलेगा, लिहाजा मुल्क के अंदर जो है ना वो किसी भी शख्स को या मुर्दे को जो कोविड पेशेंट रहा हो को ज़मीन के अंदर दफन ना करने दिया जाए। इंटरनेशनल मीडिया
कुछ हद तक इसको हाईलाइट कर रहा है, इसके ऊपर बात कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर इस सारे मामले खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। श्रीलंका में मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और अब इसके इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी शो की गई है। उन घर वालों के ऊपर, उन रिश्तेदारों के ऊपर बहुत ही बुरा टाइम और बड़े ही बुरे हालात आ चुके हैं और अब उन्होंने बिल्कुल ही एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। इस श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनके रिश्तेदारों को, प्यारों को, जिनको दफन होना था, उनको जलाकर और उसके बाद उसका बिल भी इन्हीं मुस्लिम फैमिलीज़ को भिजवा दिया है। बड़ी ही हैरान कुन बात है और इनकी सोच समझ से बालातर है। एक तो उन्होंने उनके मुर्दों को जो है ना मुस्लिम्स को जला दिया और दूसरी उन्होंने क्या हरकत की कि उसका बिल इन्होंने दे दिया। यानी कि एक शख्स मर गया है और उसकी बेवा को जो है ना उसको बिल पकड़ाया जा रहा है। ठीक है, वो शख्स दफन होना था, उसको जला दिया गया है। खैर, बड़ी ही हैरान कुन ये बात है और ये कोई 50 से 60 हज़ार श्रीलंकन रुपीज़ का बिल इन्होंने दिया है, जो कि 300, 270, 300 डॉलर्स बनते हैं। इसके अंदर ट्रेजेडी एक तो ये हुई, एक तो वो 15 से 20 दिन का बच्चा जिसके साथ उन्होंने ये हरकत की, मुसलमान वो बच्चा था। दूसरा, एक औरत के साथ ये केस बना कि भाई वो उसको जो है ना कोविड पेशेंट बना दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया इन मुल्कों में अक्सर जो है ना वो टेस्ट गलत भी आ जाते हैं। खैर, एक औरत की डेथ हुई, ठीक है, उसको कोविड पेशेंट डिक्लेयर करके उसको जला दिया गया और बाद के अंदर पता ये लगा और कि भाई वो औरत जो थी वो कोविड नेगेटिव थी और वो किसी और बीमारी से उसकी वफ़ात हुई। उसके बेटे की जो है ना वो एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो अपनी वालदा की जो है ना वो एशेज़ जो हैं, जिसको अस्थियाँ कहते हैं, उनको दफन कर रहा था। तो ये मुसलमान कम्युनिटी के लिए बहुत बुरा टाइम है। काइंडली मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से कि इस इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए ताकि ये बात जो है वो ये हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे और श्रीलंकन गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया जा सके कि इस तरह के एक बर्बर कानून को, जिसमें मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, इसको रोका जाए। मेरा ये गिला इंटरनेशनल मीडिया से भी है, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा जो है ना निशाना बनाया जाता है। यानी कि अगर मुसलमान एक काम भी कर दे, छोटा सा भी अगर कोई जुर्म कर देता है, तो उसको पूरी दुनिया के जो न्यूज़ मीडिया चैनल्स हैं उसको बड़ा चढ़ाकर शो कराते हैं और मुसलमानों को हमेशा एक्सट्रीमिस्ट समझा जाता है। लेकिन अब जो श्रीलंकन की गवर्नमेंट, क्योंकि वो बुद्धिस्ट गवर्नमेंट है और जो वो मुसलमान के साथ कर रही है, मुस्लिम्स के साथ कर रही है, उसके ऊपर ये खामोश है। ये बहुत बुरा अमल है और मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। तो ये थी मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए